नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय करेंगे 10, जिसका शीर्षक है हो जाएगा। प्रेरणादायक कथन है। इसमें आपको समय के महत्व के बारे में बताया जाएगा कि समय कितना बलवान है। हमें हर कार्य समय पर कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। शुरू। अरे, बिजली का बिल भर दिया क्या? कल आखिरी तारीख है, पिता ने बेटे से पूछा। नहीं पिताजी, अभी नहीं भरा, हो जाएगा, बेटे ने जवाब दिया। स्नेहा, चिंटू का पेन बदलवाना था, बाद में दुकानदार बदलेगा नहीं, उसे बदलवा लिया क्या? माँ ने बेटी से पूछा। अभी नहीं बदलवाई, हो जाएगा, बेटी का उत्तर था। रिंकी, तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या? खाना खाने के बाद तो तुम काम को हाथ भी नहीं लगाओगी, बड़ी दीदी ने रिंकी से पूछा। अभी नहीं, हो जाएगा, बस आप खाना दे दो, जोर की भूख लगी, रिंकी ने दीदी से कहा। यहाँ पे आपने देखा कि जो भी काम जिसको दिया गया वो सब क्या कह रहे हैं। स्नेहा ने बोला कि हो जाएगा और चिंटू ने बोला कि हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सारा काम अगले दिन पे टाला जा रहा है। तो आगे देखते हैं हम। हो जाएगा, कर लूँगा, कल होगा, ऐसे शब्द काम को टालने के बहाने जो आलसियों के काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी काम बोल रहे थे क्या था, टाल रहे थे, क्योंकि उसको उसी टाइम नहीं किया जा रहा था। समय अपने दिमाग की परेशानी बढ़ाना हो तो काम को टालना एक अच्छा उपाय है। काम टालने वाला न केवल परेशान होता है, बल्कि जीवन में पिछड़ता भी चला जाता है। समय पर काम न करने वाले से और टालने वाले कभी भी कोई बढ़िया काम नहीं हो पाता, कारण ऐसे व्यक्ति को थोड़े समय में ज़्यादा काम निपटाना होता है। बाद में तो एक ही चिंता होती है, किसी तरह काम समय पर निपट जाए, बस। उस वक्त कौन इस बात पर विचार करता है कि काम बढ़िया हो, काम पूरा आ जाए, इतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि जो काम जिस समय दिया जाए उसे उसी समय करना चाहिए। अगर आप उसे कल पे टाल दोगे तो क्या होगा, आपका काम ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपको हमेशा ये चिंता लगी रहेगी कि काम कैसे पूरा किया जाए। यहीं पे अब एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिसकी आगे मैंने पिक्चर भी लगाई है। एक छोटा सा उदाहरण है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे, यानी कि वो अमेरिकन थे और वो विश्व वर्ल्ड में बहुत ही फेमस साहित्यकार थे। जब वे पढ़ते थे तब पूरे स्कूल में सबसे मेधावी छात्र उन्हीं को माना जाता था। एक बार उनके स्कूल में कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कहानी लिखने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया गया। स्वयं अर्नेस्ट को, उसके सहपाठियों को और सभी अध्यापकों को यह विश्वास था कि पुरस्कार अर्नेस्ट को ही मिलेगा। सिर्फ एक कहानी लिखने के लिए 1 महीने का समय उन्हें बहुत अधिक लगा। जब केवल 2 दिन शेष रह गए तब उन्होंने आनंद फानंद में एक कहानी लिखी और दे दी। तो क्या किया उन्होंने, जल्दी जल्दी में एक ही कहानी लिखी और दे दी। जिस दिन परिणाम की घोषणा होनी थी, उस दिन वे बड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। परिणाम घोषित किया गया। प्रथम पुरस्कार उन्हें नहीं, किसी अन्य विद्यार्थी को मिला था। क्यों मिला था किसी और विद्यार्थी को? क्योंकि उन्होंने जो 1 महीना दिया था समय नहीं इस्तेमाल किया, और वो सिर्फ 2 दिन में जिस कहानी को लिख के लाए वो इतनी अच्छी नहीं लगी। अत्यंत निराशा की स्थिति में वे घर लौटे। घर पहुंचते ही उनकी बड़ी बहन ने कहा, पुरस्कार नहीं मिला ना? हैरान होते हुए अर्नेस्ट ने उल्टा सवाल किया, तुम्हें कैसे मालूम? बहन ने संयत स्वर में उत्तर दिया, मुझे तो आज से नहीं, तब से ही मालूम था, जब मैं कहती थी कहानी लिख लो, तुम कहते थे हो जाएगा, यानी कि वो अगले दिन के लिए टाल देते थे। मैं जानती थी कि यदि 1 महीने का काम 2 दिन में निपटाया जाए तो उसका यही अंजाम होगा। जो काम ऐन वक्त पर भागदौड़ करके निपटाया जाए, उसमें कोई ना कोई कमी रहना स्वाभाविक है। जैसे कि आप सभी बच्चे भी काम करते हैं जल्दी जल्दी, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अर्जुन से चुपचाप सिर झुका लिया। तब उसकी बहन स्नेहपूर्वक बोली, मेरे भाई भी प्यारे भाई, जिंदगी यही समाप्त नहीं हो गई। भविष्य के लिए गांठ बांध लो कि ऐसी भूल को फिर नहीं दोहराना है। अतीत पर पछताने से अच्छा कि भविष्य को संवारने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बड़ी बहन की सीख ने उनकी आंखें खोली। समय रहते काम निपटाने को उन्होंने एक आदत में डाले। जानते हो इसका परिणाम क्या? वे ना केवल पूरे विश्व में विख्यात हुए, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, वो पूरे विश्व में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। निष्कर्ष ये है कि समय रहते काम करने वाले को अपने काम की कमियां सुधारने का अतिरिक्त समय मिल जाता है। उसके दिमाग में काम समाप्त करने की कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती।
काम निपटाकर मनोरंजन करने का भी आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और यही होता है कि जब आप भी काम जल्दी कर ले तो क्या होता है, तो आप आराम से रहते हैं। देखिए ये मैंने तस्वीर लगाई, ये है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। ये कौन है? ये विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, कि इसलिए समय पे काम रहते हुए इन्होंने अपने साहित्य लिखे। इसलिए आज से आदत डालो, काम को समय रहते करने की। कहना बंद करो, हो जाएगा, फिर देख लेंगे, कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, वगैरह वगैरह। इसी में जीवन की उन्नति और देश की खुशहाली भी है। यहाँ पे देखिए जो पुरस्कार मिल रहा है वो अर्नेस्ट हेमिंगे की एक पिक्चर ली गई है, आप देख सकते हैं ऊपर, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप सभी को भी आदत डालनी है किसकी, कि समय पे काम किया जाए, समय का महत्व समझा जाए। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी